मैं हूं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा और द उज्ज्वल एकेडमी में आप सारे लोगों का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के तहत 2-3 व्याख्यान मेरे हो चुके हैं और आज लोंजाइनस को पढ़ेंगे। लोंजाइनस का उदात्तवाद या औदात्य विवेचन जो है, इस पर हम बात करेंगे। लोंजाइनस जिस तरह से पाश्चात्य जो साहित्य है, इसमें यूनान का अपना शानदार और खूबसूरत इतिहास रहा है और उसमें अनेक ऐसे आचार्य हुए, अनेक ऐसे विद्वान हुए जिसमें हम सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का नाम लेते हैं। उसी पावन धरती पर, ज्ञान विज्ञान के उसी शानदार धरती पर उत्पन्न हुए थे लोंजाइनस। 3री शताब्दी में लोंजाइनस को कहा जाता है कि 3री शताब्दी के महान दार्शनिक है। सारी चीज़ें यहाँ प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं। 3री शताब्दी के यूनान के महान दार्शनिक के रूप में उल्लेख किया जाता है लोंजाइनस का। और जो इनकी प्रसिद्ध रचना है वो लोंजाइनस की, वो पेरीहुफ्सुस है, पेरीइप्सुस है। इसे पेरीहुफ्सुस भी कुछ लोग कहते हैं। आप चाहें तो पेरीइप्सुस कहें या हुफ्सुस कहें, विकल्प में जो भी आए सब चलता है। तो इसका बाद में अनुवाद किया गया अंग्रेजी में ऑन द सबलाइम के नाम से। और आपको याद रखना है कि 60 पृष्ठ की ये पुस्तक है और 44 अध्याय हैं इसमें। जिस तरह से पोएटिक्स के बारे में आपने पढ़ा था कि पोएटिक्स में जो है वो कुल मिलाकर के 26 अध्याय थे और 50 पृष्ठों का ग्रंथ था। इस तरह से यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 60 पृष्ठों का ये ग्रंथ है और 44 अध्याय हैं। और इस 44 अध्यायों में जो औदात्य का विवेचन किया गया है वो बड़ा शानदार है, बड़ा खूबसूरत है। दरअसल ऑन द सबलाइम का जो अर्थ लिया गया है वो है औदात्य पर विचार, साहित्यिक उत्कृष्टता, रचनात्मक उदात्तता को ही औदात्य कहा जाता है। इस पर विचार इसमें किया गया है कि कोई भी रचनाकार उत्कृष्ट रचनाओं का जो प्रतिपादन करता है या उसकी प्रस्तुति करता है, आखिरकार इसमें किन चीज़ों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको याद रखना है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में पहली बार एक ऐसे विचार का प्रवर्तन हुआ है या हुआ था जिसने रचनाओं के साथ रचनाकार के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला कि केवल रचनाएं ही श्रेष्ठ नहीं होती है, बल्कि रचनाएं जो है वो तो रचनाकार के आत्मा की प्रतिध्वनि होती है। रचनाकार का व्यक्तित्व जितना महान होगा, जितना उदार होगा, जितना विशिष्ट होगा, रचनाएं उतनी ही शानदार, उतनी ही खूबसूरत होगी। कोई फूहड़ व्यक्तित्व वाला रचनाकार अगर उत्कृष्ट रचनाओं का प्रतिपादन करना चाहे तो ये संभव नहीं हो पाता है। जैसे भारतीय साहित्य में रामचरितमानस जैसी पुस्तक का निर्माण किया गया, तो इस पुस्तक के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। ये रचनाएं इसलिए श्रेष्ठ हो पाई है कि इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जो विराट व्यक्तित्व है, आत्मा की महानता है, चरित्र की उदात्तता है, भाषा का गरिमामय विधान है, उन तमाम चीज़ों की अभिव्यक्ति मानस में दिखाई पड़ती है। केशव दास ने रामचंद्रिका का जो निर्माण किया वो मानस के टक्कर में नहीं पाया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि रचनाकार का जो व्यक्तित्व होता है, रचनाकार की जो चारित्रिक उदात्तता या उत्कृष्टता होती है, रचनाएं सर्वथा उसकी प्रतिध्वनि होती है। पाश्चात्य में पहली बार रचनाओं के साथ रचनाकार के व्यक्तित्व को भी प्रकाशित करने की योजना बनाई गई और ये काम लोंजाइनस ने किया है। भारतीय साहित्य में ये पहले से चल रहा था और अब भी चल रहा है कि अगर आप किसी रचना का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप उस रचनाकार का भी मूल्यांकन कर रहे हैं कि उसका जीवन कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो किस समाज से आता है, वो किस वर्ग से आता है, उसके विचार इसी तरह के क्यों हुए। तो यहाँ ये बात चल रही थी। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में रचनाकार के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने की योजना लोंजाइनस ने बनाई और आप देख रहे हैं इसमें औदात्य का जो स्वरूप विवेचन है। एक बात और लगे हाथ बता दूं कि इस ग्रंथ का अस्तित्व जो है वो 1554 में पता चला है और इसके बाद इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो 1652 में किया गया। इस तरह से 98 वर्ष के पश्चात उसे अंग्रेजी में अनुदित किया गया और अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद इसकी जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, वो वैश्विक फलक पर फैल गई। खास करके याद रखना है कि वो वही दौर है, 3री शताब्दी का वो दौर जब प्लेटो हो चुके थे, जब अरस्तु हो चुके थे
और अरस्तु और प्लेटो के बाद काव्यशास्त्र में एक महत्वपूर्ण काव्यशास्त्री के तौर पर, एक महत्वपूर्ण दार्शनिक के तौर पर लोंजेनस का नाम लिया जाता है। इसका नाम लोंगिनुस भी है, कुछ लोग लोंगिनुस भी इसको कहते हैं। अब ये वही दौर है जब भारतीय काव्यशास्त्र में भरत मुनि हो चुके थे। ये वही दौर है जब भारतीय काव्यशास्त्र में अलंकार वगैरह का उल्लेख भी नहीं किया गया था, अलंकारवादी आचार्य अभी उत्पन्न भी नहीं हुए थे। उस दौर में इतने उत्कृष्ट विचारों का निर्माण करते हुए साहित्य के मूल्यांकन का जो निकष इसने प्रदान किया, ये बड़ा खूबसूरत है, जिसमें रचना के साथ साथ रचनाकार का जो विराट व्यक्तित्व है उसका बड़ा ही समुचित मूल्यांकन किया गया है। हम आपको लिए चलेंगे कि किस तरह से औदात्य का जो स्वरूप है जिसे आप देख रहे हैं, औदात्य मतलब क्या? उत्कृष्टता। औदात्य मतलब श्रेष्ठता, रचनात्मक गरिमा, किसी भी रचना का उत्कृष्ट निर्माण विधान, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। औदात्य का अर्थ ही होता है उत्कृष्टता, निर्माण की जो उच्चता है उसे ही इसमें रखा जाता है। इस तरह से औदात्य की जो अभिव्यक्ति होती है उसके बारे में कहा गया कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता है और उत्कृष्टता का नाम है। अभिव्यक्ति ही रचनाकार का प्रधान उद्देश्य होता है। किसी भी रचनाकार के माध्यम से जो भाव या जो विचार या जो दर्शन अभिव्यक्त किया जाता है, उस अभिव्यक्ति में कितनी उच्चता है, कितनी श्रेष्ठता है, कितनी गरिमा है और कितनी उत्कृष्टता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। और औदात्य दरअसल इसी को कहा जाता है। आप देखेंगे कि अभिव्यक्ति की जो उच्चता है वो श्रोता के तर्क का समाधान नहीं करती, बल्कि इसके बारे में बताया गया है कि वो अभिभूत करती है। चूँकि तर्क का संबंध जो है वो मस्तिष्क के साथ है, लेकिन साहित्य का संबंध तो हृदय के साथ है। इसीलिए इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि वो तर्क का समाधान नहीं करता। जो तार्किक चेतना है पाठक या श्रोता की, उसका समाधान करना कभी भी रचनाकार या रचनाओं का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि वह उसे अभिभूत करता है, सम्मोहित करता है। जिस प्रकार से साधारणीकरण की प्रक्रिया है भारतीय काव्यशास्त्र में, जिसमें एक सम्मोहन की उत्पत्ति होती है, जिसमें जो रचनाकार है या जो पाठक है, जो श्रोता है, जो दर्शक है, वो सभी समान भावभूमि पर आ जाते हैं और तब जाकर के विचारों का जो संप्रेषण है या विचारों का जो प्रवाह है, भावनाओं का जो प्रवाह है, वो एक दूसरे तक हो पाता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में संप्रेषण का सिद्धांत भी इसे सिद्ध करता है कि संप्रेषण तभी संभव हो पाता है जब कवि के साथ साथ जो सहृदय पाठक होते हैं या श्रोता या सामाजिक होते हैं, वह भी उस स्तर से चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। और जब दोनों भावात्मक एकता की स्थिति में हो जाते हैं, तभी जाकर के संभव हो पाता है। राम की पीड़ा को, जब राम की पत्नी का हरण हो चुका था रावण के माध्यम से, तो उसकी पीड़ा को बहुत सहजता के साथ सुग्रीव इसीलिए समझ जाता है कि दोनों की पीड़ा बराबर है, दोनों का दर्द बराबर है। इधर राम की पत्नी का हरण रावण ने किया था और उधर जो सुग्रीव है उसकी पत्नी तारा का हरण बाली ने किया था। दर्द बराबर है, जो हाल दिल का इधर हो रहा था वही हाल दिल का उधर भी हो रहा था। इसीलिए भावनाओं का साझापन, राम ने जब ये बात कही तो किस तरह से गले लग करके वो रो पड़े, बिलख पड़े, क्योंकि पीड़ा बहुत सहज रूप से उसने महसूस किया। इसीलिए कि दोनों भावात्मक एकता की स्थिति में थे, दोनों के भीतर में पीड़ा बराबर थी। यहाँ आप देखेंगे जो बात बताई गई है कि अभिव्यक्ति की उच्चता या उत्कृष्टता जो है वो इसमें दिखाई पड़ती है, तो सम्मोहित करता है, अभिभूत करता है पाठक को। तर्क का समाधान नहीं करता। तर्क का समाधान करना साहित्य का काम नहीं है, वो दरअसल अभिभूत करता है, सम्मोहित करता है, खींचता है, प्रभावित करता है। ये चीज़ इसमें स्पष्ट कर दी गई है। उसके बाद है कि रचना का जो औदात्य है वो अपनी प्रबल शक्ति से पाठक या श्रोता को बहा ले जाती है। कोई भी रचना बहा ले जाती है,
इसका मतलब है कि उसमें सम्मोहन का सामर्थ्य होता है, उसमें पाठकों को अभिभूत करने की शक्ति होती है। अब अपने रचना अपने घटना के साथ या पात्र अपने साथ अगर किसी पाठक को बहा कर ले चला जाए, जब उस पाठक को या श्रोता को या सामाजिक को बोध ही नहीं हो कि क्या हो रहा है। क्योंकि जब एस.टी. कॉलेज ने कहा था कि साहित्य के अध्ययन के क्रम में दरअसल अविश्वास का स्थगन हो जाता है। जब हम किसी नाटक को देखना शुरू करते हैं तो उस क्रम में लगता है कि सब कुछ नकली है। जो राम आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है वह भी नकली है, या जो होरी आपके सामने है वह भी नकली है। सब कुछ नकली है, असली जीवन भी यहाँ नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद एक ऐसे सम्मोहन की स्थिति उत्पन्न होती है कि इस तरह के अविश्वास का स्थगन हो जाता है और सब कुछ रियल लगने लगता है, वास्तविक लगने लगता है। जो घटनाएं हमारे सामने में प्रतिपादित होती है या जो चीज़ें हमारे सामने में उत्पादित की जाती है, दिखाई जाती है, उससे हम इस प्रकार से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि ये रियल लाइफ है या ये रियल लाइफ है। दोनों के बीच का जो फासला है, जो अंतर है, वो सर्वथा विस्मित हो जाता है, दूर हो जाता है। तो कोई भी पाठक या सामाजिक है उसे सम्मोहित करके रचनाएं बहा कर लेकर चली जाती है। उसे ज्ञात ही नहीं होता है कि आखिरकार ये घटना सत्य है, असत्य है, काल्पनिक है, ऐतिहासिक है, उस पर विचार ही नहीं करता है। ये स्थिति उत्पन्न होती है और ये तभी संभव है जब रचनाओं में औदात्य का प्रयोग किया गया हो। और आगे हम बात करेंगे कि ये जो प्रयोग होता है रचनाओं में औदात्य का, उसके कई आयाम हो जाते हैं। केवल एक चीज़ नहीं है, उसमें कई चीज़ें उसमें समाविष्ट हो जाती हैं। इसके बाद इसमें है कि औदात्य जो है वो शैली का गुण है जो विषय को प्रभाव उत्पादक बनाती है। अब देखेंगे कि इसको लेकर थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि तीन चीज़ें इसमें कही गई है। एक तो ये शैली का गुण है, दूसरा है कि वस्तु का भी गुण है, क्योंकि न केवल ये एस्थेटिक पर जोर डालता है, न केवल साहित्य के रचनाओं में औदात्य होता है, बल्कि रचनाकार के जो विचार प्रेषित होते हैं उसमें भी इस चीज़ का समावेश होता है। और तीसरी चीज़ है कि रचनाकार का जो व्यक्तित्व होता है वह भी प्रतिध्वनित हो जाता है। इसलिए औदात्य का सिद्धांत एक इतना विराट सिद्धांत है जिसमें किसी भी रचना के कथ्य पर, उसके शिल्प पर और रचनाकार के व्यक्तित्व पर एक साथ प्रकाश पड़ता है। और इसने माना है कि इन तमाम चीज़ों में औदात्य का समावेश होना लाजमी है, अपरिहार्य है, अनिवार्य है, आवश्यक है। तो यहाँ इस तरह से जो ये शैली का गुण है विषय को प्रभावोत्पादक बनाती है। जब शैली उत्कृष्ट होगी, श्रेष्ठ होगी, तो विषय को बढ़िया बनाएगी, विषय को अच्छा बनाएगी। अगर मान लीजिए कि रामचरितमानस लिखा गया तो उसमें उसने बहुत ही उच्च भाषा का भी प्रयोग किया है। उसमें जो छंद के प्रयोग किए गए वो छंद भी बहुत व्यवस्थित है, गरिमामय पर्ण वो छंद हैं। इस तरह से रचनाकार का ध्यान जो होता है वो केवल शैली पर नहीं होता, बल्कि शैली के साथ जो प्रभावोत्पादक के गुण होते हैं उस पर भी उसका ध्यान अनिवार्य रूप से होता है। किसी भी रचना का जो शिल्प होता है वो एक दो अंशों में ही दिखाई पड़ती है, और संपूर्ण ये कहा कि एक दो अंशों में नहीं बल्कि संपूर्ण रचना में शिल्प धीरे धीरे प्रकाश में आता है। लेकिन औदात्य के बारे में कहा गया कि ये धीरे धीरे सम्मोहित नहीं करता है, बल्कि अचानक बिजली की चमक के भांति चमत्कृत करता है पाठक को, और अचानक वो अभिभूत हो जाता है। जब किसी भी रचना की शैली या भाषा पर हम बात करते हैं तो वो आरंभ से लेकर के अंत तक हमें प्रभावित कर सकती है, या आरंभ से अंत तक हम उसे देख सकते हैं। पर औदात्य में ऐसा नहीं होता है। कोई एक क्षण ऐसा आता है मध्य में, बीच में, जिसमें हम चमत्कृत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिरकार इस लेखक ने क्या कह दिया, कितना सुंदर कह दिया। और इस तरह से हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, इस तरह से हम उसकी तरफ खिंच जाते हैं। इसीलिए इनका मानना है कि ये जो है विद्युत की भांति अचानक जो है एकाएक जो है वो चमत्कृत होकर के समूचे विषय वस्तु को प्रकाशित कर देता है, औदात्य। लेकिन जो रचनाओं का शिल्प है,
जो रचनाओं की शैली है वो संपूर्ण रचनाओं में तो होती है, पर औदात्य कभी किसी क्षण अचानक अपने पाठक को या सामाजिक को सम्मोहित कर लेता है, खींच लेता है, उसे प्रभावित कर देता है, चमत्कृत कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है। इसके बाद औदात्य जो है वो वक्ता के समस्त वाग वैभव को एक क्षण में अभिव्यक्त कर देता है। समस्त वाग वैभव जो वाचन की कला है, शब्द की निर्मिति है, किसी भी पाठक के माध्यम से, किसी भी लेखक के माध्यम से या किसी भी वक्ता के माध्यम से जब उत्कृष्ट विचारों का प्रतिपादन वाचन से होता है, संवाद से होता है, भाषण से होता है, उसमें भी सम्मोहन है, उसमें भी आकर्षण है, उसमें भी खिंचाव है कि समस्त वाग वैभव को अभिव्यक्त कर देने का जो सामर्थ्य है वो होता है औदात्य में। इसीलिए रचनाकार ने यहाँ इस तरह से औदात्य को प्रतिपादित किया है। आगे है कि औदात्य जो है वो दरअसल एक भाव भी है। औदात्य जो है वो एक भाव भी है, वो एक विचार भी है और शैली का गुण भी है। मैंने पहले ही बताया कि ये तीन सब कुछ है। विषय गरिमामयी होना चाहिए, शैली अच्छा हो, कथ्य अच्छा हो, और साथ साथ बहुत अच्छी बात है कि रचनाकार का जो व्यक्तित्व है उसे भी प्रकाशित करने की योजना है कि रचनाकार का व्यक्तित्व अगर विराट होगा, उदात्त होगा, उत्कृष्ट होगा तो वह महान रचनाओं का प्रतिपादन तभी कर पाएगा। इसीलिए इसमें इस पर भी जोर डाला गया है कि साफ देख रहे हैं कि ये औदात्य जो है एक भाव भी है, एक विचार भी है, एक शैली का गुण भी है, और उसकी सत्ता रचना की विषय वस्तु तथा शैली दोनों में होती है। विषय वस्तु का मतलब क्या है? जो प्लॉट है, जो कथा है, उसमें भी ये चीज़ें होती है, और रचनात्मक जो शैली होती है, जिस शैली के माध्यम से रचनाकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, ये भाषा का रचाव है, भाषा का वह विधान है जिसके माध्यम से विचार या भावों का प्रतिपादन रचनाकार करते हैं, लेखक करते हैं। इसलिए शैली में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद औदात्य को कहा गया कि आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। कुछ जो तुच्छ विचारों वाला व्यक्ति है वो औदात्य को प्रस्तुत नहीं करता। मैं बार बार इस पर जोर डाल रहा हूँ कि कोई भी रचनाकार अगर व्यक्तित्व से श्रेष्ठ नहीं है, अगर वो कामी है, क्रोधी है, लालची है, तो परम ज्ञानी होने के बावजूद भी, प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी वह श्रेष्ठ रचनाओं का प्रतिपादन नहीं कर पाएगा। हम यह नहीं कह सकते कि केशवदास कम प्रतिभाशाली थे या कम ज्ञानी थे। उसे भी काव्यशास्त्र का विधिवत ज्ञान था, उसे भी भाषा पर अच्छी पकड़ थी, उसकी भी अच्छी पकड़ थी, लेकिन वो तुलसीदास की टक्कर में नहीं आ पाए। उसका कारण यह रहा है कि तुलसीदास चारित्रिक रूप से जितने महान है, जितने श्रेष्ठ है, जितने उदात्त और उत्कृष्ट है, उस बराबरी में केशवदास का व्यक्तित्व और चरित्र नहीं दिखाई पड़ता है। इस तरह से ये स्पष्ट है कि रचनाकार अगर तुच्छ व्यक्तित्व वाला है, संकीर्ण मानसिकता वाला है, कामी है, क्रोधी है, लालची है, तो निश्चय ही वह श्रेष्ठ रचनाओं का प्रतिपादन नहीं कर पाएगा। किसी ने गोदान लिखा तो गोदान लिखने के लिए उसके भाव, उसके विचार भी उतने ही महान थे, तभी तो किसान के जीवन या ग्रामीण जीवन पर इतनी उत्कृष्ट रचनाएं प्रतिपादित कर दी गई, लाई गई। इसीलिए रचनाकार का जो व्यक्तित्व होता है उसकी उच्चता अनिवार्य है। इसलिए आत्मा का प्रकाश है, आत्मा की वो अभिव्यक्ति है। आत्मा जितनी महान होगी, जितना विराट होगा, उतनी ही अच्छी रचनाएं प्रतिपादित होगी या उसका निर्माण होगा। आगे आप देखेंगे कि इसमें जो औदात्य के प्रमुख स्रोत है उसे इस रूप में 5 रूपों में लिया गया है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि औदात्य के कितने तत्व होते हैं या तत्व कौन कौन से हैं। उसी तत्व पर प्रकाश डालते हुए यहाँ इस चीज़ को रेखांकित किया गया है, जिसे आप देख रहे हैं कि उदात्त विचार जो है वो है, उदात्त भावों का चित्रण है, अलंकार का नियोजन है, उत्कृष्ट भाषा है और गरिमामय रचना विधान है। हम क्रमिक रूप से इसका विवेचन करना चाहेंगे ताकि आप इसे भली भांति समझ पाएँ। अब सबसे पहले उदात्त विचार, रचनाकार को उदात्त विचार वाला होना चाहिए। अगर उसमें संकीर्ण विचार है, जाति, वर्ग, संप्रदाय, लिंग आदि की चेतना है,
जिसके कारण उसके व्यक्तित्व संकीर्ण हो रहे हैं, तो वह उत्तम रचनाओं का प्रतिपादन नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह अपेक्षा की जाती है, चूँकि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा की महानता जो है रचनाएं उसी की अभिव्यक्ति है। अगर आत्मा महान नहीं होगी तो विचार महान नहीं होंगे, विचार महान नहीं होंगे तो रचनाएं श्रेष्ठ नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला आधार है कि उदात्त विचार होने चाहिए। अब इसके लिए लोंजाइनस ने तर्क दिया है। लोंजाइनस ने कहा है कि कोई भी रचनाकार इस विचार को लेकर उत्पन्न नहीं होता, पैदा नहीं होता है। प्रतिभा को लेकर वो पैदा हो सकता है, लेकिन उसके विचार उदात्त होंगे, उत्कृष्ट होंगे। इसके लिए उसे परंपरा का अध्ययन करना पड़ेगा, अपने पूर्व के लेखकों को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसे आत्मसात करना पड़ेगा। तभी जाकर के रचनाकार का व्यक्तित्व महान बन पाएगा, तभी जाकर के वो उत्कृष्ट या श्रेष्ठ रचनाओं का प्रतिपादन कर पाएगा। इसलिए सबसे पहला तत्व इसमें उदात्त विचार है। श्रेष्ठ विचार जब तक रचनाकार में नहीं होंगे तब तक वो श्रेष्ठ रचनाओं का प्रतिपादन भी नहीं कर पाएगा, उसका निर्माण भी नहीं कर पाएगा। अब भावों दूसरा है उदात्त भावों का चित्रण। उदात्त भाव का मतलब क्या है? उत्कृष्ट भाव, वह भाव जो सकारात्मक हो, वह भाव जो अभिभूत करता हो, वह भाव जो आकर्षित करता हो। लोंजाइनस के पूर्व कुछ लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भावावेग जो है वो औदात्य में बाधक होता है। जब आप पढ़ेंगे संप्रेषण का सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत में कहा गया है कि संप्रेषण एक तरह से अचेतन गुण है। रचनाकार जो है वो अचेत अवस्था में अपनी रचनाओं को संप्रेषणीय बनाता है। कोई भी रचनाकार अगर सजग रह करके अपनी रचनाओं को प्रतिपादित करता है, प्रस्तुत करता है, तो रचनाओं में कृत्रिमता आ जाती है, बनावटीपन आ जाता है और वे रचनाएं संप्रेषणीय नहीं होती है। इनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, भावावेग बाधक नहीं है बल्कि ये साधक है। क्योंकि जब आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता की परिभाषा देते हुए स्पष्ट कर दिया है। काव्य की परिभाषा में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रेट पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जो श्रेष्ठ कविताएं होती है वो मनोवेगों का सहज उच्छलन है। मनोवेग यही तो मनोभाव है, यही तो भावनाएं हैं। उसके सहज उच्छलन पर उसने प्रकाश डाला है कि उसमें रचनाकार अपनी तरफ से कुछ मिलाता नहीं है। जब भावनाएं लबालब भर जाती है, जब विचार लबालब भर जाते हैं तो सब स्वतः छलक पड़ते हैं और तभी रियलिस्टिक साहित्य का निर्माण होता है, तभी वास्तविक सृजन होता है। रचनाकार अगर बहुत सजग रह करके अपनी रचनाओं को अंजाम दे तो उसमें कृत्रिमता आएगी, उसमें बनावटीपन आ जाएगा। इसलिए लोंजाइनस ने यहाँ प्रकाश डाला है कि भावों उदात्त भावों का जो चित्रण होता है, ये उदात्त भाव या भावों का जो आवेग है ये रचनाओं में बाधक नहीं होता। यह औदात्य का बाधक तत्व तो नहीं है, बल्कि ये सहायक है, बल्कि ये साधक तत्व है। और इसने स्पष्ट किया है कि भव्य आवेग के अंतर्गत मन की ऊर्जा, उल्लास, आदर का भाव और विस्मय आदि गुण अनिवार्य रूप से होते हैं। उसके बाद इसने कहा है कि भव्य और सुखात्मक आवेग भी होते हैं और दुखात्मक आवेग भी होते हैं। दोनों तरह का आवेग काम करता है साहित्य के क्रम में। जिससे रति है, ओज है, औदात्य है, शौर्य है, हास्य है। इसे कहा गया कि सकारात्मक भाव है, ये सुखात्मक भाव है। इसके बाद भय है, करुणा है, निराशा है, अवसाद है। ये सब क्या है? ये सब दुखात्मक आवेग है। तो इस तरह से आवेग जिसे भाव के रूप में ही यहाँ रखा गया है कि दोनों तरह के भाव होते हैं, दोनों तरह के आवेग होते हैं। एक भव्य या सुखात्मक और दूसरा क्या होता है कि दुखात्मक। दोनों तरह के आवेग साहित्य में काम करते हैं। सवाल ये है कि अगर सकारात्मक या सुखात्मक भावों की प्रधानता हो गई तो रचनाएं श्रेष्ठ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई काव्य जो है वह उसके विपरीत भय का भाव उत्पादित कर रहा हो, निराशा का प्रतिपादन कर रहा हो, तो वे रचनाएं उत्कृष्ट नहीं मानी जाएगी। तीसरा इसमें बिंदु है अलंकार नियोजन। बहुत अच्छी बात है कि भारतीय काव्यशास्त्र में जब अलंकार का प्रवर्तन नहीं हुआ था, उससे पहले भारतीय काव्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया, लेकिन वह अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक नहीं है। सिद्धांत के रूप में
6ठी शताब्दी में इसे भामह ने स्थापित किया है। बहुत सुंदर सी बात है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अलंकार का प्रयोग जो है वो भारतीय से पहले कर दिया गया। लुंजाइनस ने ये काम किया है 3री शताब्दी में, अभी पैदा भी नहीं हुए थे अलंकार शास्त्री या अलंकारवादी आचार्य भामह, और अलंकार का उल्लेख पाश्चात्य में हो चुका था। इसने कहा है कि अलंकार जो है वो काव्य का स्वाभाविक धर्म है, ये नेचुरल क्वालिटी है काव्य का। अगर कोई भी रचनाकार अपने काव्य को अलंकृत करने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करता है, अलग से कोशिश करता है, तो रचनाएं बनावटी हो जाएगी। संप्रेषण के क्रम में जो बात रिचर्ड्स ने कही है कि रचनाओं को संप्रेषणीय बनाने की चेष्टा रचनाओं को कृत्रिम बनाती है, ये रचनाकार के व्यक्तित्व का स्वाभाविक गुण है कि वो रचनाएं संप्रेषित करती हैं या संप्रेषण के गुण उसमें स्वाभाविक रूप से आयातित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अलंकार जो है वो भाषा का एक गुण है। अलग से अगर कोई आदमी अलंकार का प्रयोग करता हो, अलंकार को ठूसता हो, कोसता हो कि हमारी रचनाएं बहुत सुंदर बन जाएंगी, तो ये सही नहीं है। इसीलिए स्वाभाविकता पर इसने जोर डाला है कि ये सहजात धर्म है। जिस प्रकार से शब्द के साथ रस, अलंकार, रीति आदि सबका नियोजन हो जाता है, सबका निर्माण हो जाता है, कभी अतिरिक्त रूप से अगर प्रयत्न करता है, कोशिश करता है कि हम अपनी रचनाओं को अलंकृत बनाएंगे, तो वो केशवदास हो सकते हैं, वो रामचंद्रिका का निर्माण कर सकते हैं, वो मानस नहीं लिख सकते, वो साकेत नहीं लिख सकते, वो राम की शक्ति पूजा नहीं लिख सकते। इस तरह से रचनाकार का स्वाभाविक धर्म है, कविता का एक नेचुरल गुण है यह, जिस पर इसने जोर डाला है कि अलंकार जो है वो स्वाभाविक रूप से सहजात रूप में शब्द के साथ आ जाते हैं। रचनाकार को अलग से कोई कोशिश ही नहीं करनी चाहिए कि मेरी रचनाएं अलंकृत हो। और इसने स्पष्ट कहा है कि जो हमारे पाठक होते, हमारे जो श्रोता होते, हमारे जो दर्शक होते, उसे अलंकार का भान नहीं हो। अलंकार विचारों को बहुत ही प्रेरित तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त होता है, पर अलंकार का अगर भान हो गया सामाजिक को, तो वह व्यवधान उत्पन्न करेगा संप्रेषण में, और उसे हम औदात्य नहीं कहेंगे। औदात्य में अलंकार का नियोजन तो है, लेकिन अतिरिक्त कोशिश नहीं करनी है, कोई प्रयत्न नहीं करना है, यह स्वाभाविक ही होना चाहिए, अनायास ये वाणी में आ ही जाता है। उसके बाद उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग है। एक तरफ आप देखेंगे कि कालांतर में पाश्चात्य काव्यशास्त्र में रियल लैंग्वेज ऑफ मैन की बात कही गई है। जो मनुष्य की असली भाषा है वही साहित्य की असली भाषा है। ये बात कहने वाले विलियम वर्ड्सवर्थ हुए। एस.टी. कॉलेज भी आरंभ में थे और बाद में उसके विरोधी हो गए। बायोग्राफिया लिटरेरिया लिख करके उसने तमाम जो सिद्धांत थे भाषा से संबंधित विलियम वर्ड्सवर्थ के, उसको उसने खारिज कर डाला। इसलिए दो तरह की धारणाएं चल रही हैं। एक तो साहित्य में क्लासिसिज्म लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है कि जो साहित्यिक कृतियां हैं उसमें उत्कृष्ट भाषा या अभिजात्य भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने रियल लैंग्वेज पर जोर डाला है कि साहित्य की जो वास्तविक भाषा है वो मनुष्य की असली भाषा के रूप में ही प्रयुक्त होनी चाहिए। अगर भाषा कृत्रिम है, बनावटी है, तो विचारों और भावों में भी कृत्रिमता आ जाएगी, बनावटीपन आ जाएगा। बावजूद इसके इसने उत्कृष्ट भाषा की बात कही है कि जब हम श्रेष्ठ रचनाओं का प्रतिपादन करते हैं, किस तरह से एस.टी. कॉलेज ने कहा है कि हम प्रबल मनोवेगों या प्रबल भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही सहज भाषा में नहीं कर सकते। इसलिए उसने जोर डाला है कि हम अगर श्रेष्ठ रचनाओं का प्रतिपादन करते हैं तो भाषा की श्रेष्ठता भी अनिवार्य है। उत्कृष्ट भाषा जिसमें किसी तरह की खामियां नहीं हो, कमी नहीं हो, शब्दगत दोष नहीं हो, भावगत दोष नहीं हो, रस दोष उत्पादित नहीं हो, इसलिए उत्कृष्ट भाषा में ही उत्तम या औदात्यपूर्ण रचनाओं का निर्माण किया जा सकता है। ये बात लुंजाइनस ने कही है और बताया है कि निकृष्ट भाषा में कभी भी श्रेष्ठ रचनाओं का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। अब जिस तरह की भाषा में जूही की कली लिखी गई, क्या उसी भाषा में राम की शक्ति पूजा लिखी जाती? क्या उसी भाषा में सरोज स्मृति लिखी जाती? तो क्या ये रचनाएं संभव हो पाती? या जिस भाषा में ये फुहर कवि प्रेम का वर्णन करते हैं, श्रृंगार का वर्णन करते हैं, क्या उसी में हम पूरे भारत को राममय कर पाते? क्या उसी भाषा में तुलसीदास ने मानस का
निर्माण किया है। इस पर अगर हम बात करें तो लगता है कि ये संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद है इसने कहा है कि सुंदर शब्दावली का प्रयोग, प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग, सुंदर रूपक का प्रयोग, उपमाओं का प्रयोग, बिंब का प्रयोग जो है वो भाषागत उत्कृष्टता है। रचनाकार को इसके प्रति सजग रहना ही चाहिए। उसके बाद है अंतिम बिंदु है गरिमामय रचना विधान। जो रचनाएं हैं उसे गरिमामय आप कैसे बना सकते हैं? वो तभी बन सकती है जब रचनाकार का व्यक्तित्व भी उतना ही उदार हो, इतना ही महान हो, तभी जाकर के वो काव्य में सारे तत्वों का समुचित सामंजस्य कर पाएगा। भारतीय काव्य शास्त्र में जो औचित्य का सिद्धांत है वो इसका ही प्रतिपादन करता है कि हम किसी भी रचना में औचित्य को तभी प्रतिपादित कर सकते हैं जब सारे के सारे तत्व समुचित मात्रा में हो, सही मात्रा में रस हो, अलंकार हो, रीति हो, शब्द गुण, शब्द के जो अन्य गुण हैं या अलंकार के प्रयोग हैं या नायक और नायिका के भेद हैं, सारी चीज़ों का अगर समुचित प्रयोग किया गया हो तो वो क्या होगा? औचित्यपूर्ण कृति हो पाएगी। इसीलिए यहाँ भी इसने गरिमामय रचना विधान का प्रयोग किया। रचनाओं का जो निर्माण किया जाता है उसके जो विधान है उसमें कई चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है कि आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिस रस का प्रयोग कर रहे हैं, जिस रीति का प्रयोग कर रहे हैं, छंद का प्रयोग कर रहे हैं, देश काल का प्रयोग है, वातावरण का प्रयोग है, वो सब कुछ गरिमामयी हो, सब कुछ उत्कृष्ट हो, तभी जाकर के एक श्रेष्ठ रचना का विधान हो पाएगा। इसीलिए ये तमाम जो साधन है विचारों के अभिव्यक्ति के, उसमें अगर उत्कृष्ट विधान नहीं है, अगर संयोजन नहीं है, अगर समन्वय नहीं है, तो फिर जाकर के श्रेष्ठ रचनाओं का प्रतिपादन या औदात्यपूर्ण कृतियों का निर्माण संभव ही नहीं हो पाएगा। उसके बाद औदात्य में कुछ बाधक तत्व भी होते हैं। इधर मैंने इसे प्रस्तुत किया है कि औदात्य जो है मतलब किसी भी रचनाओं की उत्कृष्टता में जो व्यवधान उत्पन्न करता है, जो बाधा उत्पन्न करता है, आखिरकार वे तत्व कौन से हैं, कौन से वे तत्व हैं जिसके कारण रचनाएं गलत हो जाती है। इसमें है भाषा की अव्यवस्था। भाषा अगर गड्ढ-मड्ढ हो गई, अगर वो व्यवस्थित नहीं है, तो फिर श्रेष्ठ रचनाओं का निर्माण संभव ही नहीं हो पाएगा। दूसरा बिंदु है प्रवाह शून्यता, जिसे पाश्चात्य में अनविति भी कहा गया है। एक आंतरिक जुड़ाव, एक लय साहित्य में होना चाहिए। कथा की एक गति होनी चाहिए। अगर वो गति नहीं है, क्रम भंग हो जाता है, तो आप देखेंगे पाठक बीच में ही चीज़ों को छोड़ देता है। किसी भी कहानी को पढ़ते बीच में हम क्यों छोड़ते हैं? उसके लिए हम दोषी नहीं हैं, वे लेखक दोषी होते हैं जिसमें अनविति का भाव होता है, जो कथा के क्रम को बरकरार नहीं रख पाता है, जो सम्मोहन को लगातार कायम नहीं रख पाता है। हम ऐसी रचनाओं को पढ़ने में अक्षम हो जाते हैं। इसलिए प्रवाह शून्यता जो है वह व्यवधान उत्पन्न करता है। प्रवाह निरंतर बनी रहनी चाहिए, चाहे वो कथा का हो, भाषा का हो, लय का हो, छंद का हो। विषय से अधिक अगर लय पर ध्यान दिया गया, जो विषय है वो प्रधान है। हम किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं, किसी भी पाठक को क्या कहना चाहते हैं, ये प्रधान है। बल्कि लय पर अगर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें, शैली पर बहुत अधिक ध्यान दें, तो रचनाएं बनावटी हो जाएंगी, कृत्रिम हो जाएंगी और हम श्रेष्ठ रचनाओं का निर्माण नहीं कर पाएंगे। उक्ति में अस्पष्टता, अरे हम जो कहना चाहते हैं वो अगर क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, तो आखिरकार मेरी रचनाओं को कौन पढ़ेगा? आखिरकार हमारी बात को कौन सुनेगा? अगर हमारे कथन में ही अस्पष्टता है, तो आखिरकार इसे पसंद करने वाले लोग तो मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए उक्ति में अस्पष्टता जो है और अस्पष्टता जो है वो व्यवधान उत्पन्न करता है। उसके बाद है आडंबरपूर्ण शैली। अब शैली जैसे आडंबरपूर्ण है, जैसे आप रामचंद्रिका को पढ़ेंगे तो छंदों का अजायब घर है, अनेक तरह के छंद के प्रयोग हैं, भाषा का चमत्कार है, अलंकार का नियोजन है, अलंकार का आधिक्य है। अब ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी स्त्री को आप अलंकार से लाद दें तो क्या वो बहुत सुंदर हो जाएगी? वो सुंदर नहीं हो सकती है। इसलिए अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग ही होना चाहिए। और यहाँ आडंबरपूर्ण जो शैली है, जो रचाव है, उसमें एक बनावटीपन नहीं हो, उसमें स्वाभाविकता रहे। अगर वह आडंबरपूर्ण है तो रचनाएं कृत्रिम होगी और औदात्य का नियोजन नहीं हो पाएगा। ग्राम्य पदों का प्रयोग, एक तरफ जब रियल लैंग्वेज की बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी,
तो बाद में जा कर के अपनी ही बातों को दुरुस्त करते उसने कहा था कि ग्राम्य भाषा का प्रयोग तो साहित्य में हो, लेकिन जो गालियाँ हैं या जो दोष है उसका निराकरण कर दिया जाना चाहिए, तभी जा कर के हम किसी भी रचना को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अभिव्यक्ति की क्षुद्रता, अगर हम गलत चीज़ों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, श्रृंगार को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, नग्नता को ही प्रतिपादित करना चाहते हैं, तो हमारी रचनाएं उत्कृष्ट नहीं होगी। रीतिकाल के कवियों ने इस तरह का काम किया, आज उसके पाठक नहीं हैं, आज लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। आधुनिक साहित्य में राजकमल चौधरी को लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि उसने जिस काम भाव या जिस स्त्री पुरुष के संबंध में नग्नता की प्रस्तुति की है, आज उसके पाठक नहीं मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कर्ण कटु भाषा का प्रयोग। भाषा ऐसी नहीं हो जो कर्ण कटु लगे, भाषा सरस हो, मधुर हो, आकर्षक हो, हृदय में उतर जाने वाली भाषा हो, तो वैसी भाषा में ही उत्कृष्ट रचनाओं का प्रतिपादन हो सकता है। कुल मिलाकर के आज के व्याख्यान में आपने यह समझा कि औदात्य क्या है, औदात्य के तत्व कौन कौन से हैं, उसके बाधक तत्व कौन कौन से हैं, और उसके प्रवर्तक कौन हैं, कौन सी रचनाएं इसे प्रतिपादित करता है, उसका कालक्रम क्या है। यह व्याख्यान यूजीसी नेट, बीपीएससी, यूपीएससी तमाम जो बड़ी परीक्षाएं हैं, जो गंभीर हमारे पाठक हैं, जो गंभीर हमारे अध्येता हैं, उसके लिए व्याख्यान उपयोगी है। आप सारे लोगों से निवेदन है कि ये व्याख्यान अगर आपको पसंद आया हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बने रहेंगे हमारे साथ। हम लगातार इस तरह के व्याख्यान को लेकर के आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।